जूम करो रे कृष्णा। हरे कृष्णा टू एवरीवन। देखो आज दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और कुछ वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, इतना बात आज इस लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या फोकस बिंदु किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे, फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो दो लेंस है यहाँ पे, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, ठीक है। इसमें क्या जानेंगे, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, जब हमारे पास उत्तल लेंस रहता है और अवतल लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये बिंदु क्या है, प्रकाश केंद्र। ये है मुख्य अक्ष, ये है प्रकाश केंद्र, और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन सा है, उत्तल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखो फोकस बिंदु किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, हाँ जिस बिंदु पर काटती है, तो उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु, या फिर मुख्य फोकस। फोकस बिंदु या क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। फिर से सुनो, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए चली जाती है, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक। उसी को कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। अब देखो, अब यहाँ देखो, हंसना नहीं। और इसी में अवतल लेंस में क्या होगा, यहां से लेंस के समान मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा आई, प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई, और यहां से क्या हो गया, अपवर्तन के बाद ये जो लेंस है इसका सतह ऐसा नहीं है जो कि ये अभिसारी होगा, ये क्या होगा, अपसारी होगा, मतलब दूर चला जाता है। प्रकाश की किरणें कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे आदमी कोई देखेगा तो ये प्रकाश की किरण कहाँ से उसको आता हुआ प्रतीत होगा, इस बिंदु से। तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का ये मुख्य फोकस हो गया और ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। अब दूसरा बात जानना है क्या, मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी, जनरली हम लोग किताब में फोकस दूरी रहता है, ठीक है। इसी को मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अब देखो ये जो डायग्राम बन गया है, इसमें ये जो प्रकाश केंद्र है और ये जो फोकस है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और इसको दर्शाएंगे छोटी एफ से या स्मॉल एफ से, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ फोकस और यहाँ प्रकाश केंद्र, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आया बात समझ में, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये बता दिए। अब इसमें दो नोट पॉइंट है। ये जो उत्तल लेंस है इसमें हमेशा प्रकाश की किरण आएगा तो वो क्या कर लेगा, उसको एक तरफ भेजेगा, क्या उसको नीचे भेजेगा, उसको बोलते हैं अभिसारी। ऐसा करने वाले प्रोसेस को, क्रिया को क्या कहेंगे, अभिसारी, यानी कन्वर्ज कर रहा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभिसारी। ये जो प्रकाश की किरण को इधर मोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज कर रहा है। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज कर रहा है। और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी कर हो रहा है, अभिसार, ठीक है। तो इसी से इसका नाम आया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज ना करके क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्या कर रहा है ये, डाइवर्ज करेगा। तो इसका नाम क्या आएगा, अपसारी। इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अवतल लेंस, इसमें से कौन सा लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है।
अपसारी लेंस है, तो क्या नाम देना पड़ेगा? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा लेंस है? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी लेंस है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा लेंस अभिसारी है, कौन सा अपसारी है। ठीक है, ये दोनों बात हो गया। अब क्या, अब इसमें एक चीज है, ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी O से F की दूरी है, ये जो लेंस की मोटाई है ना, लेंस की जो मोटाई है उस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे हम लेंस मोटा डाल दे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, और ये जो F बिंदु और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से O की दूरी और घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखे लेंस की मोटाई किस पे निर्भर करती है? फोकस दूरी पर। या फोकस की दूरी किस पे निर्भर करेगी? लेंस की मोटाई पर। लेंस अगर ज्यादा मोटा होगा फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। लेंस अगर पतला होगा फोकस दूरी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात ऑब्जेक्टिव, ये भी इससे भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब पे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है, यहाँ से पढ़ो, किसी, सभी को पढ़ो साथ में। हाँ, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रकाश केंद्र कहेंगे। जैसे किसी भी चीज का प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसे ये मार्कर है तो इसमें इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, और टकराने के बाद हमारे आंख पे आ रही है, रेटिना पे। ठीक है, तो इसमें अनंत बिंदु है, तो इसके पूरे सरफेस पे, इसके सतह पे जितने बिंदु है सबसे प्रकाश की टकरा के हमारे आंख पे आ रहा है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। अगर ऐसे हम ढक दें, अभी आधा दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें इसी सरफेस पे, इसी सतह पे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो उतना ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर सबको ध्यान दे, सिर्फ एक बिंदु रखे तो एक बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा? 2 तरह से बनता है, एक होता है काल्पनिक, एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। ठीक, एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। ठीक, और इसमें जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें हमको हेल्प मिलेगा ये जानने के लिए, अगर जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। मान लो ये मार्कर है, इसका अगर वास्तविक प्रतिबिंब माइक्रोस्कोप पे बने, टेलीस्कोप पे बने, रेटिना पे बने, कहीं भी बन रहा, अगर हम देखिए वो ऐसा इमेज बना, वस्तु ऐसे रखे, इमेज बना ऐसा, तो वो कैसा होगा? अगर उल्टा बन रहा उससे जान जाएंगे कि वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और अगर सीधा बन रहा है, अगर वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब भी ऐसा बना, तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे नोट डाल लो, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कैसा बनाएगा? आभासी। देखो, क्योंकि अवतल लेंस ऐसा है, इसमें कभी भी जो फोकस बिंदु होगा वहां पे हमेशा क्या लगेगा कि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, तो ये कैसा बनाएगा? काल्पनिक या आभासी। लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक रूप में बिंदु कट रहा है तो ये कैसा बनाएगा? वास्तविक। लेकिन ये आभासी भी बना सकता है। ठीक है, इसमें दोनों बनता है। और इस वाले लेंस में, अवतल लेंस में कैसा बनेगा? हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये भी पूछता है कि कौन सा लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।